सो हम अभी ये करते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट जो कि हमारा गो टू स्टेटमेंट है, उस पे मूव करने के लिए गो टू को यूज करने का तरीका मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। इस सेशन में उसकी पूरी डिटेल के साथ हम उसको स्टडी करते हैं। तो उस प्रोग्राम की एग्जांपल से पहले मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पहले सारे क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक कैलकुलेटर पूरा एक डिजाइन करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको हम यूज भी कर लें। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गो टू स्टेटमेंट। अप टू नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। हमने क्या पढ़ा? हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखी, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीखा, वेरिएबल की असाइनमेंट सीख ली, एक्सप्रेशंस को हैंडल करना सीख लिया, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट को डील करना सीख लिया, कंडीशन लगाना सीख ली, नेस्टेड कंडीशन लगाना सीख ली, फिर हमने लूप को चलाना सीख लिया, फिर हमने स्विच स्टेटमेंट को डील करना सीख लिया। अब हम मूव करेंगे अपनी कुछ बेसिक कंडीशंस की तरफ। कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं, जैसा कि मैंने कंडीशन स्ट्रक्चर के स्टार्ट में बताया था कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कंडीशनल होते हैं और एक अनकंडीशनल होते हैं। कंडीशनल किसी कंडीशन की बेस पर कंट्रोल को शिफ्ट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार आप जो है ना फला हॉस्पिटल चले जाएं। क्यों जी? आपने ब्लड डोनेट करना है। दैट इज अ कंडीशन कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। या मैं कहता हूं कि जी नादरा ऑफिस में आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपकी एज जो है वो मोर देन 18 ईयर होनी चाहिए, तो वहां पे आपकी एज की कंडीशन आ गई। सो किसी काम पे मूव करवाने के लिए अगर किसी कंडीशन का सहारा लिया जाए तो उसे कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफर, उसे कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफर। लेकिन अगर आप विदाउट एनी रीजन आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर दें तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर, और उसके लिए फिर हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। Up to now we have covered the basic programming concepts. So these include the sequence, decisions and repetitions, loops. हमने तीन तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा है। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर थे। So in sequence we use the simple statement in the sequence one after another. एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी एंड सो ऑन। हमने सीक्वेंस में स्टेटमेंट को चलाना सीखा। In decision structure we use the if statement, if else statement, द मल्टीवेयर डिसीजन स्ट्रक्चर जो कि स्विच स्ट्रक्चर हम अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया है। तो डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर हमने इन चीजों को देखा। ये भी कंडीशनल ट्रांसफर है। एंड इन द रेपिटेशन स्ट्रक्चर वी यूज द व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप, और ये भी कंडीशनल ट्रांसफर है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये काम करते हैं। तो अभी तक हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर पड़े हैं जो तीनों कंडीशनल है, सीक्वेंस, डिसीजन एंड रेपिटेशन। अब ये तीनों स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं किसी कंडीशन के ऊपर। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं, विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी वजह के। Sometimes ago, two computer scientists, Gom and Jokopai, proved that any program can be written with the help of these three structures: sequence, decision and loop. इन तीन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये प्रूव किया उन्होंने। देयर इज अ स्टेटमेंट इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रान एंड सी प्लस प्लस। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है, और ज्यादातर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट की तरफ जब बात आई तो गो टू स्टेटमेंट का जो कंसर्न था वो अनकंडीशनल ट्रांसफर था। सो द गो टू इज एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन विदाउट एनी कंडीशन। सो द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप द कंट्रोल एनीवेयर, बैक एंड फोर्थ। लेकिन नॉर्मली हम ये याद रखिएगा ये बैकवर्ड में मूव करता है। आप स्टेप नंबर 6 पे थे, आपने उसको स्टेप 1 पे वापस भेज दिया। क्यों जी? बगैर किसी कंडीशन के आपने सिंपल गो टू यूज किया। सो गो टू के बाद लेबल आप जो मर्जी सेट कर लें, और जहां पे वापस भिजवाना है उससे पहले आप लेबल लगा के कॉलन लगा दें। Legacy programming, the programs written in COBOL and Fortran language have many unconditional branches of execution. क्योंकि आपकी जो C++ लैंग्वेज है वो बैकएंड पे C है, और C जो है वो B लैंग्वेज से निकली है, और B लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज से निकली है, और बेसिक लैंग्वेज फोर्ट्रान, कोबोल और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से मिला के बनाई गई थी। सो वहां पे चूंकि काफी सारी अनकंडीशनल ब्रांचेस थी, तो टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड सच प्रोग्राम्स, अब प्रॉब्लम ये थी कि उन प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिकोड करने के लिए अपनी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो वहां पे
कंटेन किया गया था, इसके अंदर ऐड किया गया था अनकंडीशनल ब्रांचेस को, जो कि इम्पॉसिबल था। So in such programs, it is very difficult for a programmer to keep the track of execution as the control jumps from one place to another and from there is anywhere else. और मजे की बात यह कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कंडीशन को टेस्ट किए। So we call this kind of traditional code as spaghetti code. इसको spaghetti code कहा गया था क्योंकि जनाब जी किसी वक्त भी कहीं पे भी जंप हो सकता है without any condition. So it is very difficult to trace out the way of execution and figure out what the program is doing. ये काफी मुश्किल काम था and debugging and modifying such programs is very difficult. ऐसे programs को debug करना, modify करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। When structured programming was started, फिर उसके बाद जब structured programming का जमाना आ गया, so उस वक्त फिर GoTo को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, मतलब GoTo का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। So through GoTo in their C++ language, but we will not use it in our programs. ये फीचर है जरूर, बता भी देता हूं कैसे काम करेगा, शायद इसकी प्रैक्टिस हमने कर भी ली, लेकिन हम अपने प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि एक प्रोग्राम जो विदाउट एनी कंडीशन जंप करता है, हाँ आप किसी को कंफ्यूज करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के अंदर आप ऐसी जो है ना वो हरकतें नहीं करते। मिसाल के तौर पर जी आपने किसी से नाम पूछा और गो टू स्टेटमेंट में बार बार नाम ही पूछते जा रहे हैं, 3-4 बातों के बाद दोबारा गो टू पे ले गए। सो प्रोग्राम जो यूज करने वाला यूजर है उसको कंफ्यूज करना है, तंग करना है, डिस्टर्ब करना है, किसी को चीट करना है, तो उसके लिए आप शायद इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ना होने के बराबर। हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल ना हो, लेकिन प्रोग्रामिंग C++ के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तो कोई ऐसे सिनेरियो या ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो, अनटिल अनलेस कि आपने वो चीज स्टडी ना की हो, तो फिर आप GoTo को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि इसको यूज ना करें। वी विल अडॉप्ट द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। क्यों, रीजन क्या है कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी एक्टिविटीज को पसंद नहीं करता, अलाउ नहीं करता, वो कहता है यार आप कोशिश करें ऐसी चीजें यूज ना करें। All of our program will consist of sequence, decision and loop. हम ज्यादातर बल्कि मोस्टली क्या हम सारे ही प्रोग्राम्स हम अपने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के मुताबिक चलाएंगे, यानी कि कंडीशनल ट्रांसफर करेंगे, ताकि यूजर को यूज करने वाले को अपनी कंडीशन का पता हो कि क्यों ये काम हुआ है। कुछ एट द एंड में गाइडलाइंस दूंगा, अपने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर रहा हूं, जिसमें आपके पास सीक्वेंस है, कंडीशंस है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, while loop, do while loop, for loop, ये 9 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और फिर गो टू स्टेटमेंट। इनके हवाले से मैं कुछ आपको ब्रेक स्टेटमेंट, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो इन तमाम 11-12 कॉन्सेप्ट्स की मैं गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप ये समझ लें ये पिटफॉल्स है, आप यूं समझ लें कि आपके लिए रहनुमाई है अगर आप इन चीजों को यूज करें। इन जनरल वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप। पहली गाइडलाइन ये याद रखें, खामखा बिला वजह ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर यूज ना करें। कोई रीजन बनती हो, कोई सेंस बनती हो तो तब आप यूज करें, विदाउट एनी सेंस यूज कर लें, फायदा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आपकी लॉजिक खराब हो सकती है इससे, तो कोशिश करें कि इसके इस्तेमाल को मिनिमाइज करें। द स्विच स्टेटमेंट इज एन एक्सेप्शन in this regard where it is necessary to use the break statement। अब चूंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये मजबूरी है कि यूज करना पड़ता है हर केस के साथ, अदरवाइज देयर मे बी अ लॉजिकल एरर, प्रोग्राम की मिस्टेक है, हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी, तो मजबूरी है यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन लूप के अंदर कोशिश करें कि मिनिमाइज करें। While writing loops, we should try to execute the loop with the condition test and should try to avoid the break statement। कोशिश करें कि कंडीशन के टेस्टिंग के ऊपर वर्किंग करें, ना कि ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करें। सेंस बनती भी है तो कोशिश करें कि आप अपनी कंडीशंस की टेस्टिंग के ऊपर आए, क्योंकि लूप का मेजर कंसर्न आपकी कंडीशन टेस्टिंग है। The same applies to the continuous statement। यही रूल आप continuous पे अप्लाई कर लें। The continuous statement executes some statement of the loop and then exit the loop without executing some statements after it। अगर कहा जाए ये गलत नहीं हो, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये भी अनकंडीशनल ट्रांसफर है। एकदम आपने ब्रेक किया और उसके बाद आपने बगैर किसी वजह के कंटिन्यू करवा दिया।
वी कैन यूज द इफ स्टेटमेंट फॉर दिस पर्पस इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू। अब वहां पे इफ स्टेटमेंट यूज कर लें, अगर हो जाता तो ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करवाना ही है किसी कंडीशन की बेस पर, तो कोशिश करें कंडीशंस को यूज करें।